डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयाँ आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कोलेंजाइटिस के बारे में। तो कोलेंजाइटिस का क्या मतलब है? कोलेंजाइटिस का मतलब है आपका जो कॉमन बाइल डक्ट है उसमें अगर किसी कारणवश इन्फेक्शन हो जाए, सूजन हो जाए, तो इसी को हम कहते हैं कोलेंजाइटिस। तो जानेंगे क्या क्या हो सकते हैं कोलेंजाइटिस के कारण, क्या होते हैं कोलेंजाइटिस के लक्षण, और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप लोगों को कोलेंजाइटिस में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन होम्योपैथी के बारे में मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कोलेंजाइटिस एंड द होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो दोस्तों, कोलेंजाइटिस इसका मतलब है कि आपका जो कॉमन बाइल डक्ट है उसमें अगर इन्फेक्शन या सूजन हो जाए। तो कॉमन बाइल डक्ट का क्या फंक्शन है? कॉमन बाइल डक्ट का फंक्शन है कि ये आपके लिवर में से, आपके गॉल ब्लैडर में से बाइल जूस को लाके आपके इंटेस्टाइन में, आपकी जो आंत हैं, आंतों तक ये पहुंचाता है। और अगर किसी कारणवश ये जो बाइल डक्ट है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और उसके वजह से क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जो एक बहुत ही हमारा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कोलेंजाइटिस का। तो ऐसा हो सकता है। अब बाइल डक्ट में क्यों ऑब्स्ट्रक्शन होगा? अगर स्टोन है तो स्टोन के कारण से बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ट्यूमर के वजह से बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और फिर वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और ये कोलेंजाइटिस का एक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ हो, या जो कॉमन बाइल डक्ट है वो नैरो हो गया हो, वो सिकुड़ गया हो, उसकी जो व्यास है, डायमीटर है, वो कम हो जाए, तो इसके कारण से भी आपको कोलेंजाइटिस हो सकता है। तो क्या होगा, कोलेंजाइटिस में अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये फर्दर आपके लिवर को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो ऊपर की तरफ जाके आपका जो लिवर है वो भी इफ़ेक्टेड हो सकता है। तो दोस्तों, कोलेंजाइटिस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस हो सकता है, स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस हो सकता है, ये आपका इम्यून कोलेंजाइटिस हो सकता है, सेकेंडरी कोलेंजाइटिस हो सकता है। तो ये हमारे कुछ अलग अलग प्रकार के कोलेंजाइटिस हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर कोलेंजाइटिस होगा तो इसके क्या लक्षण होंगे। तो लक्षण में आपको राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ऊपर की तरफ राइट साइड में पेट में आपको एक दर्द रहेगा। ये जो दर्द है ये बहुत ज़्यादा शार्प हो सकता है, या ये डल एकिंग टाइप का दर्द हो सकता है। जो आपका दर्द है ये आपके राइट शोल्डर में, पीछे की तरफ जो इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला है वहाँ तक जा सकता है, आपके राइट कंधे तक जो दर्द है वो जा सकता है। इसके अलावा जो यूरिन होगा वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का यूरिन होगा। जो स्टूल्स होंगे वो एकदम से क्ले कलर्ड पेस्टी टाइप ऑफ स्टूल्स होंगे। भूख नहीं लगना, आप लोगों का लॉस ऑफ एपेटाइट होना, थकावट का महसूस होना, फटीग का महसूस होना, आपको स्किन में इचिंग का महसूस होना, खारिश होना, हाइपर पिगमेंटेशन होना, ये इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। येलोइंग ऑफ द स्किन, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, तो ये भी इसके लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोलेंजाइटिस है तो ये हमें कुछ टेस्ट से पता चल सकता है। सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड से ये चीज़ पता चल सकती है। अगर अल्ट्रासाउंड से क्लियर नहीं है तो हम सीटी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। कुछ खून की हम जांच करा सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले आपका जो कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी हम करवाते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या नहीं है। इसके अलावा हम एलएफटी करा सकते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर एंजाइम्स, ये सब हम कराते हैं, तो हमें एक आइडिया मिल पाता है कि आपको कोलेंजाइटिस है या नहीं है। दोस्तों, जो कोलेंजाइटिस है इसको अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सेप्टिक शॉक, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, आपके लिवर में प्रॉब्लम होना, लिवर सिरोसिस होना। ये हमारे कुछ
कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर कोलिंजाइटिस को हम ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगर कोलिंजाइटिस है तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, कोलिंजाइटिस के लिए जो होम्योपैथी की दवा हैं उसमें सबसे पहली हमारी मेडिसिन होगी बर्बरिस वल्गैरिस। अब दोस्तों, जो बर्बरिस दवा है ये जब बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन हो, चाहे वो गॉल स्टोन्स हो या वो रीनल स्टोन्स हो यानी किडनी में स्टोन बन रहा हो, तो ऐसे में बर्बरिस हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। तो बर्बरिस में हम देखते हैं अगर आपको एक शार्प पेन होता है, राइट साइड में आपको दर्द होता है, जलन होता है, इसके साथ साथ जो यूरिन है वो एकदम डार्क कलर का यूरिन आपको होता है, गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ कोलिंजाइटिस हो रहा है, तो ऐसे में हम बर्बरिस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब में हम देखते हैं पेशेंट को जब पेन आता है, पेन का बाउट आता है, उस टाइम पे ठंड लगती है, तो पेशेंट को ठंड लगकर दर्द होता है या दर्द जब होता है तब उसको ठंडक का महसूस होता है। कैलकेरिया कार्ब हम जनरली जो थोड़े से फैटी लोग हैं उनमें ये ज़्यादा काम करती है। तो फेयर, फैट, फ्लैबी एंड 40 यानी कि 40 साल की उम्र के बाद अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है और पेशेंट को चिली फील होता है, ठंडक का महसूस होता है जब भी उसको पेन का बाउट आता है, तो ऐसे में हम कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कार्डुअस। कार्डुअस हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन जब भी हम लिवर के कंप्लेंट्स के बारे में बात करते हैं। कार्डुअस में हम देखते हैं कि पेशेंट का जो हेपेटिक रीजन है या जो लिवर का पार्ट है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत पेनफुल होता है। एक सेंसेशन होता है, ऐसा फील होता है कि लिवर में पीछे की तरफ से कोई चीज़ मूव हो रही है, राइट साइड से लेफ्ट साइड तक। तो ऐसा सेंसेशन भी कई बारी पेशेंट को महसूस होता है, तो ऐसे में हम कार्डुअस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम हमारी लिवर की एक बहुत अच्छी मेडिसिन, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में हम चेलिडोनियम की बात करते हैं। तो लिवर के लिए अगर हम बात करें तो चेलिडोनियम का मेंशन अवश्य होता है। चेलिडोनियम में पेन होगा, राइट साइड में पेन का जो बाउट होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल वो होता है और इसमें पेशेंट को जो दर्द है वो लिवर से लेके कंधे तक, राइट साइड ऑफ द शोल्डर तक जाता है, जो एक टिपिकल गॉल स्टोन का एक प्रेजेंटेशन है। तो अगर पेन हो और पेन राइट साइड में कंधों तक जाए, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। पेशेंट को जब दर्द का बाउट आता है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन होता है और इसके साथ साथ जो यूरिन होगा एकदम डार्क कलर का होगा, इसके साथ साथ जॉन्डिस होना यानी येलोइंग ऑफ द स्किन। तो ऐसे में चेलिडोनियम मेडिसिन का हम प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन होता है, फ्लैचुलेंस है, पेट दर्द हो रहा है, इसके साथ साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी की शिकायत भी रह सकती है। तो अगर गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, कब्जी है, सीने में जलन हो रहा है, मुंह में खट्टा पानी आता है और इसके साथ साथ कोलिंजाइटिस की प्रॉब्लम है, तो लाइकोपोडियम मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ मेडिसिन होम्योपैथी की जो बहुत ही हेल्पफुल है कोलिंजाइटिस में। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग केवल व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो वो भी संभव है ऐप के माध्यम से। आप मेरे वेबसाइट drarpana.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।